बिहार में शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक का एक बड़ा निर्देश सामने आया है। के पाठक ने कहा कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अब ताला लगेगा। 94 प्राइवेट स्कूलों पर जल्द ही ताला लगेगा। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में करने का आदेश दिया गया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है। वैसे तमाम स्कूल जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, उन तमाम स्कूलों पर अब ताला लटकेगा। और ये भी कहा गया है कि जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाया जाएगा। 94 फिलहाल ऐसे स्कूल हैं जिनकी लिस्ट सामने आई है, जो बिना मान्यता के स्कूल चलाए जा रहे थे। अब इन स्कूलों पर ताला लटकेगा। लेकिन जो यहाँ छात्र हैं, जिन्हें ये चिंता हो रही कि इस आदेश के बाद अब वो बीच में कहाँ जाए, जबकि नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में उनके लिए सरकारी स्कूलों का रास्ता खुला हुआ है। सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चों का नामांकन का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनके निर्देश और बयानों को लेकर हमेशा से ही विरोध रहा और काफ़ी सुर्खियों में भी छाए रहते हैं अपने फैसलों को लेकर के पाठक, एक बार फिर से उन्होंने बड़ा निर्देश दिया है। और जो स्कूल भी बिना मान्यता के चल रहे हैं, ऐसे तमाम स्कूलों पर ताला लटकेगा। फिलहाल 94 प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट आई है जिन पर जल्द ही ताला लटका दिया जाएगा, यानी ये तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये आरोप है कि लीगल तरीके से ये स्कूल चल रहे हैं, इन्होंने मान्यता हासिल नहीं की है। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक के राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, ये लगातार के पाठक अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इस तरह के बड़े फैसले आते हैं, लेकिन ये 94 स्कूलों पर ताला लटकेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि ये कहा गया है कि वो सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला होगा, लेकिन कितनी बड़ी खबर बन जाती है और ऐसे स्कूल, वहां के स्टाफ, इन सब के लिए परेशानी का सबब है। नहीं, देखिए आसिया, निश्चित तौर पर इस वक्त ये बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि के पाठक जो अमूमन अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो फैसले सरकार को भी मान्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उस फैसले को लागू किया गया। और आज जो फैसला उन्होंने लिया है, उसमें बिहार के 94 प्राइवेट यानी कि जो निजी विद्यालय हैं, उन पर ताला लगाने की तैयारी जो है वो अब की जा रही है। और साफ ही उस आदेश में यह लिखा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है इस स्कूल को किसी भी हालत में बंद किया जाएगा। और साथ ही इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका नामांकन सरकारी विद्यालयों में, वहाँ जो अगल बगल में जो सरकारी विद्यालय होंगे, उन सरकारी विद्यालयों में करवाया जाएगा। और जो वहाँ के डीओ हैं, वो विधिवत जाकर के उन बच्चों का जो है वो सरकारी विद्यालय में नामांकन करवाएंगे। देखिए, ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है आसिया, इसलिए कि क्योंकि ये के पाठक लगातार घूम रहे हैं। जब से वो अपर मुख्य सचिव बने हैं शिक्षा विभाग में, वो लगातार बिहार में भ्रमण पर हैं, सरकारी विद्यालयों का वो जायजा ले रहे हैं। कभी कभी वो निजी विद्यालयों का भी जाकर के वो औचक निरीक्षण कर लेते हैं। और इसमें उन्होंने पाया कि बिहार में 94 ऐसे विद्यालय हैं जिनको की सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो लोग धड़ल्ले से चला रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर ऐसे 94 निजी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है। राजीव, क्या कोई बीच का रास्ता भी बताया गया है? क्या ऐसा है कि वो एफिलिएशन के लिए अब आवेदन दे सकते हैं, उस पर विचार होगा, या सीधे इन तमाम स्कूलों में ताला लटका दिया जाएगा? के पाठक जो है वो अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं, और उनके विषय में यह कहा जाता है कि वो एक बार जो निर्णय ले लेते हैं, फिर उससे वो पीछे पलटते नहीं है। इवन की कई, आपने देखा होगा, कई ऐसे भी आदेश हुए जिसमें कि मुख्यमंत्री तक को बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा था, और फिर उसके बाद जाकर के उस आदेश को मुख्यमंत्री के आदेश से पलटा गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बीच बचाव की कोई गुंजाइश है, चूंकि सीधे तौर पर उनका जो आदेश निकला है के पाठक का, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 सप्ताह के भीतर इन तमाम विद्यालयों में ताले लगने चाहिए, और यहाँ के बच्चों का नामांकन जो है वो वहाँ के लोकल सरकारी विद्यालयों में करवाया जाए। जी आसिया। चलिए, तो बड़ी खबर ये इस वक्त की। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, 94 वैसे स्कूल जिन्होंने मान्यता हासिल नहीं की है, उन तमाम स्कूलों पर अब ताला लटकेगा। यानी ये स्कूल इलीगल तरीके से चल रहे थे और इसकी जानकारी नहीं थी विभाग को, और ना ही इसके लिए मान्यता ली गई थी। अब तमाम ऐसे स्कूलों को बंद करा दिया जाएगा, लेकिन एक सहूलियत दी गई है बच्चों के लिए। भले ही यहाँ के स्टाफ अभी फिलहाल बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, जो छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए राहत यह है कि सरकारी स्कूलों में वैसे बच्चों का नामांकन करा दिया जाएगा।